यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की सबसे ज्यादा सहायता चीन के अलावा उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कर रहे हैं। यही वजह है कि 2 महीने पहले पुतिन ने युद्ध के बीच अपनी विदेश यात्रा के रूप में उत्तरी कोरिया को चुना था। उत्तरी कोरिया में भी पुतिन का भव्य स्वागत किया गया था। बताया जा रहा है कि उत्तरी कोरिया और रूस के बीच में शिखर सम्मेलन के दौरान किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति के समक्ष अपने देश में भूख से बिलख रहे बच्चों के लिए कुछ करने की मदद मांगी थी। इसके बाद अब पुतिन के आदेश पर रूस में 447 बकरियां उत्तरी कोरिया को भेज दी गई है। रूस के कृषि सुरक्षा निगरानी संस्थान के अनुसार प्योंगयांग और मॉस्को के बीच गहराते सहयोग के पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य स्थितियों की समीक्षा करने के बाद पुतिन सरकार ने उत्तरी कोरिया को 447 बकरियों की खेप को मंजूरी दे दी है। रूस की एक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए बयान के हवाले से योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया है कि उत्तरी कोरिया को पहले बैच में 432 मादा और 15 नर बकरियां भेज दी गई है। इन बकरियों को उत्तरी कोरियाई व्यापारिक कंपनी के पास भेज दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शिपमेंट को रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र से उत्तरी कोरिया के सीमावर्ती शहर रसोन तक पहुंचाया जाएगा। यह कदम ऐसे भी उठाया गया है कि जब उत्तर कोरिया और रूस के शीर्ष नेता जून के महीने में शिखर सम्मेलन के लिए एक दूसरे से मिले थे, किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन के बाद यह कदम दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों के रूप में देखा जा रहा है। उत्तरी कोरिया की सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी कि KCNA ने 9 अगस्त को बताया है कि पश्चिमी बंदरगाह शहर में नेफे के कुछ हिस्सों में बकरियों के फार्म बनाए गए हैं। उत्तरी कोरिया की समाचार एजेंसी ने बताया है कि उत्तरी कोरिया में डेयरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रूस की तरफ से यह कदम उठाया गया है। साथ ही रूस की अच्छी नस्ल की बकरियों की संख्या को उत्तरी कोरिया में भी पहुंचाने की पहल कर दी गई है। दरअसल कोरोना काल के दौरान उत्तरी कोरिया में बच्चों के कुपोषण की कई घटनाएं सामने आई थी। माना जा रहा है कि रूस इसलिए भी उत्तरी कोरिया की मदद कर रहा है। जून 2021 में पार्टी बैठक के दौरान किम जोंग उन ने देश भर में सभी बच्चों को डेयरी उत्पादन और अन्य पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्धारित करने का आह्वान किया था। और आपको बता दें कि भारत द्वारा भी उत्तरी कोरिया को कई बार मदद दी जा चुकी है, जैसे कि गेहूं, जो कि वहां पर भूख से मर रहे लोगों के लिए भारत के लिए एक मानवता की ओर बढ़ाया गया कदम है।